हाय गाइस। आज हम सीखेंगे बीइंग का यूज। राइट। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बीइंग के बारे में। आज हम सीखेंगे बीइंग। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम बी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। बी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बी क्या होता है, जैसे बी अपना बेस फॉर्म होता है, उसका बी के अंदर ये सारी चीज़ें होती, इज, एम, आर, ये सब बी। बी मीन्स होना। जब भी हम होने के बारे में बोलेंगे तो उसमें बी आएगा। अब इज एम आर भी अपना आप में एक बी है। जैसे मैं अभी घर पर हूँ, अभी होने की बात करो, आई एम एट होम राइट नाउ, वो घर पे है, ही इज एट होम, हम घर पे हैं, वी आर एट होम, मतलब हम होने के बारे में बोले। बी की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, मतलब होने के बारे में बोले, कब, कल के होने के बारे में। कल मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मतलब पास्ट में होने के बारे में। इसलिए बी की सेकंड फॉर्म ये है। जैसे वर्ब में ना, गो, वेंट, गॉन, जो वर्ब की फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो वैसे ही बी की फॉर्म होती है। तो इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, ये वॉज वर, ये सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से वर्ब की, बी वर्ब की, इसके थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये फोर्थ फॉर्म है। ये फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बोलते हैं ना, तो वही है। जैसे हैज है फोर्थ फॉर्म, ये प्लेज है, ही, सी प्लेज, ही प्लेज, ये किसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ये भी इज का थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो आता है, ही इज। तो इसको हम फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, किसकी, बी की, होने के बारे में, ही इज एट होम। ओके, अब आ जाओ। आज हमारा टॉपिक है बीइंग पे, बी ई आई एन जी, राइट। तो इस पर हम सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखें, ठीक है ना। बीइंग का आप देख लेना एक बार फिर से वहां पे, और आप आज बीइंग का सीखेंगे। अब क्या आता है, जैसे अब शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा हम इसके ग्रामर पे नहीं जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। एक पापा होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। दोस्त होने के नाते मैंने उसकी मदद की। इसे होने के नाते, होने की वजह से, होने के कारण ना, हम आपको इसको सिखाएंगे आराम से। बस अब सीख गए, कुछ नहीं। अब इसमें दोस्त होने के नाते, बीइंग ए फ्रेंड, फादर होने के नाते, बीइंग ए फादर, टीचर होने के नाते, बीइंग ए टीचर, बस हो गया, सिंपल है। टीचर होने, अब आगे आपकी मर्जी है। टीचर होने के नाते क्या, ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं या अंग्रेजी सिखाऊं। सिखाना और पढ़ाना बात है कि, ठीक है ना। तो बीइंग ए टीचर, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू इंग्लिश। दोस्तों के नाते मैंने उसकी मदद की, मैं उसकी मदद करूंगा, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या, किस वजह से, दोस्तों होने के नाते से। तो ये दोस्तों होने की वजह से, दोस्तों होने के नाते जिस तरह से फीलिंग होती है, तो दोस्तों होने के कारण मैंने उसकी मदद की, दोस्तों होने के नाते मैंने उसकी उसकी मदद की। अब होने की वजह से हम यहाँ पर होने की बात करें तो हम बीइंग बीइंग की बात करेंगे, नहीं। बीइंग ए टीचर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द सिलेबस। दोस्तों को नाते मैं उसकी मदद करूंगा। बीइंग ए फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम। टीचर होने के नाते मैं तुम्हारा तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। बीइंग ए टीचर, आई विल टीच यू। दोस्तों होने के नाते मैंने उनकी मदद की, पास्ट है ना, हेल्प हिम। तो बीइंग ए फ्रेंड, आई हेल्प्ड हिम। ओके। दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ देना मतलब क्या बोलता है, स्टैंड बाय। स्टैंड मतलब सपोर्ट। बीइंग अ फ्रेंड, आई विल सपोर्ट यू। अब इसको आगे पढ़ते जाओ, बहुत ज्यादा इसमें चीजें समझने समझाने वाली चीज नहीं, बस एक बार आपको समझ में आएगा। अब बस 10 बार सेंटेंस बना दो। बीइंग अ फ्रेंड, आई विल हेल्प यू, बीइंग शी हेल्प मी, बीइंग अ फादर, यू, इट इज योर ड्यूटी, बीइंग बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर। ओके। तो बीइंग अ डॉक्टर, आपको उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है ना। एक दोस्त डॉक्टर होने के नाते तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। ये चीजें आपको घर में बड़ा होने के नाते आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके ध्यान रखना चाहिए। बीइंग एल्डर पर्सन, सीनियर पर्सन एट होम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर एवरीवन। फादर होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ओके, ये तो सिंपल हो गया। ये होने के नाते, दोस्त होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, टीचर होने के नाते, ये होने किसके नाते, इस वजह से सिंपल हो गया। ओके। अब देखते हैं दिल्ली में होने की वजह से। आपने होने के बारे में बोला, दिल्ली में उस टाइम पर था, मैं इसलिए नहीं आया। दिल्ली में होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, गरीब होने के कारण, मतलब गरीब होने की वजह से मैं फीस नहीं भर पाया। गरीब होने के कारण वो अपनी फीस नहीं भर पाया। गरीब होने के नाते बस, बीइंग अ पुअर, ही कुडंट
पे हिज फीस। ओके, ऐसे करके दिल्ली में होने की वजह से, बीइंग इन दिल्ली, आई कुडंट अटेंड योर मैरिज, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। दिल्ली में होने की वजह से, अमीर होने की वजह से वो गरीबों की मदद करता है। बीइंग अ रिच, ही हेल्प द पुअर। ओके, मोटा होने की वजह से वो चल नहीं पाया, बीइंग फैट। ऐसा होने के नाते, ऐसा होने के नाते या ऐसा होने के कारण, बीइंग फैट, उसके होने के बारे में बोले ना, तो होने होने की बात जहां पर आती है वहां पे बीइंग यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसको बस आपको समझ में आ गया, आप इसको 10 12 सेंटेंस अपने बनाएंगे, इसको क्लियर हो गया। ओके राइट, गरीब होने के नाते वो पैसे की परवाह नहीं करता है। बीइंग रिच, ही डोंट केयर अबाउट मनी, सिंपल है। ओके, बीमार होने की वजह से, बिना बीमार होने के कारण मैं घर पर रहा, बीमार होने के कारण मैं वहां नहीं रहा। मैं बीमार था ना, आपने होने के बारे में बोला हूँ। बीइंग सिक, आई डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया, है ना। ओके, बीइंग ए स्टूडेंट, इट इज योर, समझ लो, टू कंप्लीट योर सिलेबस। ओके, हो गया। व्यस्त होने के कारण मैं तुम्हारा कॉल नहीं अटेंड कर पाया, व्यस्त होने की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया, व्यस्त होने के नाते मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाया, शादी भी नहीं जा पाया। बस कारण सिंध, बीइंग, बीइंग बिजी, बीइंग बिजी, बीइंग फादर, बीइंग टीचर, बीइंग डॉक्टर। ओके, बस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट बीइंग का इस खत्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बीइंग क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वो नहा रहा है, ही इज टेकिंग बाथ, मम्मी चाय बना रही, मम्मा मेकिंग टी। यहाँ पर रिया कपड़े धो रही, रिया इज वॉशिंग द क्लोथ, रवि सब्जी काटा, मतलब काम क्या हो रहा है, सब्जी काटने का कौन काट रहा है, रवि काट रहा है। यहाँ पर काम भी नजर आ रहा है आपको, काम करने वाले भी दिख रहा है, मम्मी चाय बना रही, भैया पढ़ाई कर रहा, पापा पेंट कर रहे हैं। काम क्या हो रहा है, पेंट करने का, कौन कर रहा, पापा कर रहे हैं। अब मैंने कहा पेंट किया जा रहा, कमरे में पेंट हो रहा, अभी मत जाओ, चाय बन रही, चाय पी के जाओ। अभी कौन बना रहा, नहीं पता ना, बस ये ध्यान रखना। जहां पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पर हम जो भी काम की बात हो, इसकी थर्ड फॉर्म है। जैसे जिसके साथ जो आता है वो लगा, जिसके साथ क्या आता है, मतलब आई के साथ एम आता है, ही के साथ ईज आता है, वी के साथ आर आता है, उसके साथ वो लगा दो। और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की बात है, तो जैसे प्रेजेंट की बात मतलब क्या, खाना बन रहा है, अभी कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे थे, पास्ट के लिए वॉज वॉर आ जाएगा। ओके, अब मैं, हम कहते हैं कई बार, रुक जाओ भाई रुक जाओ, चाय बन रही है, चाय पी के जाना। हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं हमने कि, अब इंग्लिश की बात आती तो हमें पता नहीं होता है, हम बोल भाई मम्मी चाय बना रही, मैं चाय बना रहा, चाय पी के जाना, ये ऐसे बोलते हैं। भाई चाय मैं बना रहा हूँ, कोई हमें नहीं पता है कौन चाय बना रहा है। चाय बन रही है, चाय बनाई जा रही है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब मैं बोला मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोए जा रहे हैं या कपड़े धुल रहे हैं, कैसे बोलोगे। बस कुछ नहीं होता है। आप कपड़े है तो, एक कपड़ा है तो इज, ज्यादा है तो आर, क्लोथ्स आर बीइंग। अभी जब आईएनजी वाला है बोलेंगे ना, जब कोई चीज हो रहा है, मैं खेल रहा हूँ, आईएनजी, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो कपड़े धुल रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश। बस बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, जिस काम की बात हो उसकी थर्ड फॉर्म लगा। उसको पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बिटन, उसको रोज पीटा जाता है, ही इज बिटन एवरी डे, है ना। वो अलग से है, वो मैं हम आज यहाँ पर बीइंग पर फोकस कर रहे हैं, बस हो गया। अब इसको वैसे ग्रामर की भाषा में बोलोगे तो इसको पैसिव बोलते हैं, लेकिन आप पैसिव एक्टिव बिल्कुल नहीं पढ़ना। जब काम, किसी काम के बारे में बात हो रही है, काम कौन कर रहा है हमको पता नहीं, उसको हमको जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने बोला खाना बन रहा है, खाना बन रहा है या खाना बनाया जा रहा है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि खाना बन रहा है मतलब ये कि खाना अपना आप तो बनेगा नहीं ना, खाना अपना बनेगा नहीं, मतलब अगर कोई बोले यार खाना बन रहा है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोले, दूसरा आदमी बोल रहे खाना बनाया जा रहा है, इसको कैसे बोलेंगे। बात एक ही है, खाना बन रहा है मीन्स खाना बनाया जा रहा है, अपना आप तो बनेगा नहीं, कोई नहीं को बना रहा होगा, इसलिए फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। मम्मी खाना बना रही है, मम्मा इज मेकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड। अब कुकिंग बोलो, कुछ भी बोलो। अब मैंने कहा भाई खाना बना, मैंने ये तो बोला कि मम्मी बना रही, मैं बना रहा, वो बना रहा है। यहाँ पर काम करने वाला जहाँ पर नहीं होता है, सब्जेक्ट जहाँ पर नहीं होता है, वहां पर हमेशा काम की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, एक्शन की, उसको पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बिटन। ओके, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, चाय बन रही है, चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है, पहले इस चीज को समझना। दोनों चीजें एक ही है, चाय बन रही है, चाय तो अपना बनेगी नहीं, या हम चाय बन रही है बोले या चाय बनाई जा रही कहे, ये दोनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है ना। इसलिए चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड। अरे चाय बन रही है क्या,
हमें मतलब नहीं कोई बनाया, हम इज टी बीइंग मेड, क्वेश्चन हो गया बस। आप ऐसे भी बना, आपको कभी कोई सेंटेंस सीखते तो उसको क्वेश्चन भी आपको बनाना आना चाहिए। भाई अभी रुक जाओ भाई, थोड़ी देर बाहर खड़े रहो, कमरा साफ हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ वो करो, भाई काम मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, कमरा साफ हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाहर रुको, कमरा साफ हो रहा है। रूम इज बीइंग क्लीन्ड, रूम में पेंट हो किया जा रहा है, रूम पेंट हो रहा है, अभी कंटिन्यूअसली है, आईएनजी वाला है। आईएनजी कहाँ लगेगा, बी में लगेगा, बी के आगे आईएनजी लगा तो हो रहा है। कौन कर रहा है हमें उसको मतलब नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं उसकी। अगर हम बाई लगा के हम बोले जैसे रूम इज बीइंग पेंटिंग बाय रवि, तो फिर हमको इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत ही क्या है। रवि इज पेंटिंग द रूम बोल दो, बस काम खत्म। तो इसलिए इसमें कोई जबरदस्ती बाय बाय लगा के घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल, आप अंग्रेजी में हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोले, दैट्स इट। हमें कोई मतलब नहीं चला एक्टिव है पैसिव है प्रेजेंट है पास्ट है, मेरे को मतलब अभी कोई चीज कर रहे हैं, बस दैट्स इट। खाना बन रहा है, खाना खा के जाना। फूड इज बीइंग मेड, गो आफ्टर हैविंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड, उसको डांटा जा रहा है, ही इज बीइंग स्कोल्डेड। बस उसके थर्ड फॉर्म लगा देना जिस चीज की बात हो रही है। पेंटिंग की बात हो रही है पेंटेड लगा दो, खाने की बात, पकाने की बात हो कुकड, कुकड बोलो, जाने की बात है गॉन लगा रहा हो, साफ सफाई की बात हो क्लीन बोलो, कमरा साफ हो रहा है, कमरा साफ हो रहा है, कमरा कमरा साफ किया जा रहा है, बोथ आर सेंटेंस सेम। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, द क्यों लगाया, द मतलब कोई पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है तो उसको हम दो लगाएंगे। अब एक बार आपको समझ में आ गया, अब इसको बता, उसको उसको डांटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, उसको डांटा जा रहा है, ही इज बीइंग स्कोल्डेड। ठीक है। चाय बनाई जा रही है, चाय बन रही है, चाय बनाई जा रही थी, टी वॉज बीइंग मेड, पास्ट की बात है। कल मैं बाजार गया था ना, उसको पीटा जा रहा था, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, ही वॉज बीइंग बिटन, कल उसको उसके घर गया था, उसके पापा उसको डांट रहे थे। यस्टरडे आई वेंट टू हिज होम, हिज फादर वॉज स्कोल्डिंग हिम, ये तो उसके फादर, उसको डांटा जा रहा था। अब मैं बोला यार कि कौन डांट रहा पता नहीं, मेरे को तो आवाज आ रही थी उसको डांटा जा, ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, उसको डांटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बिटन, उसको पीटा जा रहा था, कमरा साफ हो रहा था, रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। ओके। हाँ बस, अगर किसी को ज्यादा समझ नहीं है क्या है ये, पैसिव बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बस इसको ज्यादा आपको जमान में पैसिव है एक्टिव है इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाई की कोई जरूरत नहीं, अगर बाई लगाना है आपको पता है तो सीधा सिंपल बना दो उसको। उसकी मम्मी उसको, उसके पापा उसको डांट रहे हैं, ही फादर इज स्कोल्डिंग हिम। अगर बाद में कोई लगाना है तो आप उसको लगा, तो ही इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज फादर। ओके, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। भाई कल तुमने फोन क्यों नहीं उठा रहा था, वो उस टाइम पे यार हमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती, दैट टाइम यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। ओके। खाना तैयार किया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, खाना पक रहा है, जो भी है इट सेम थिंग है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, मेड, कुक्ड, कुछ भी लगा दो। कमरा, घर में पेंटिंग हो रही है, द हाउस इज बीइंग पेंटेड, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन किया जा रहा है, द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व। कार की मरम्मत, कार रिपेयर की जा रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर, द क्यों लगा, हमने उस पर्टिकुलर किसी कार की बात करें, कार न सिर्फ द न लगा तो भी ठीक है, कार इज बीइंग रिपेयर, दैट्स इट। ओके। अब देखते हैं दूसरा क्या है ना। बीइंग का और दूसरा यूज क्या होता है, तीसरा यूज हो गया है। अब दूसरा तीसरा क्या आपको एक बार समझ में आएगा, सारा यूज एक ही है, राइट। ओके। अब जैसे मैं, क्रिकेट खेलना आसान नहीं है ना, प्लेइंग क्रिकेट नॉट इजी, सुबह उठना आसान नहीं, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां सर्दी में वहां जाना आसान नहीं है, वहां जाना गोइंग देयर है ना, ऐसे भी हम सेंटेंस बोलते हैं ना कई बार। ओके। तो वैसे ही है, शांत रहना अच्छी बात है, बीइंग कूल, आदमी के होने के बारे में बोले, आप अपने होने के बारे में, बीइंग कूल एंड काम, इट इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, इट इज गुड फॉर हेल्थ, बीइंग कूल एंड काम, शांत रहना बहुत अच्छी बात है। बीइंग बिजी इज वेरी इजी, अब इंसान को बिजी रहना बहुत आसान है, अपन काम ढूंढ लो पढ़ाई करते हो बहुत आसान है, बीइंग बिजी। ओके। ईमानदार होना आसान है, होने की बात हो रही है, बीइंग ऑनेस्ट इज इजी, बी ईमानदार होना आसान है, इट इज नॉट इजी बीइंग एन ऑनेस्ट। ओके। ईमानदार होना सबके बस बस की बात नहीं, इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बस की बात ना, कप ऑफ टी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट स्पीकिंग इंग्लिश नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी,
मतलब कप ऑफ टी का मतलब है कि बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, उसकी बस की बात नहीं, मैंने अलग से बना रखा है, वहां देख लेना। ओके, अमीर होना सबकी बस की बात नहीं, बीइंग अ रिच इट नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ओके, अब बीइंग रिच, अमीर होना, बीइंग रिच, ऐसा होना, अमीर होना, गरीब होना, ईमानदार होना, बेईमान होना, ये बीइंग रिच, बीइंग रिच, बीइंग रिच, राइट, ऐसा होना। तो इसमें हम एक बीइंग का यूज ऐसे भी हमको देखने को मिलेगा, यूज करने मिलेगा। अच्छा, बीइंग जैसे अमीर होने के नाते ना, बीइंग जैसे बीइंग रिच मैंने पढ़ा था, ये भी मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, बीइंग है ना, होने की बात हो रही है। तो जिसमें ने कहा कि भाई गरीब होने की वजह से, गरीब होने के कारण वो अपनी फीस जमा नहीं कर पाया, तो बीइंग पोअर ही कुडंट पे हिज फीस। तो ये गरीब होना बड़ी बात नहीं है, अमीर होना बड़ी बात नहीं है, बीइंग रिच नॉट बिग थिंग्स। ओके, ऐसे बोल सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ओके, तो ये हो गया बीइंग का, ठीक है ना। आप ऐसे सुनते जाना, समझ आपको अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। जैसे बीइंग एक और होता है दूसरा यूज इसका, बीइंग मतलब किसी की अवस्था में चेंज होना। जैसे कोई चुपचाप बैठा हुआ है, उससे वो चेंज हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है ना, वो उसका व्यवहार रूड हो रहा है, वो वो नाराज हो रहा है, वो कुछ चीज हो रही है, कुछ चीज, किसी चीज की अवस्था में, व्यवहार में चेंज, वो मोटा हो रहा है, ही इज बीइंग, है ना। तो ऐसे करके वहां पे बीइंग का यूज हमको मिलेगा। तो प्रेजेंट में इज बीइंग, पास्ट में वॉज बीइंग, ठीक है ना। तो हम इस ढंग से इसको बताएंगे। जैसे आप कोई चीज आप हो नहीं हो और अचानक से वहां पर हो रहे हो, आपकी अवस्था में चेंज आ रहा, वो गुस्सा हो रहा है, यहाँ पे गेटिंग का भी यूज करते हैं, लेकिन हम आज बीइंग कर रहे हैं। तो हम जैसे कोई आदमी ठीक ठाक था, वो उसका बिहेव थोड़ा रूड किस्म का हो रहा है ना, वो जिद्दी हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है, या वैसे भी पिछले कुछ टाइम से उसको उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है। कोई कोई ठीक ठाक था, अभी मोटा हो रहा है, मतलब उसकी अवस्था है, तो उसकी अवस्था में चेंज आ रहा है, उसको होने की बात हो रही है, इज बीइंग फैट, वो जिद्दी हो रहा है, इज बीइंग स्टबर्न, वो नाराज हो रहा है, इज बीइंग एनोयड, वो गुस्सा हो रहा है, इज बीइंग एंग्री। तुम तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू बीइंग सो रूड। ओके, अब ऐसे करके आप इसको बना सकते हो बीइंग का। अब यहाँ पे गेटिंग का भी यूज होता है, लेकिन बीइंग का हम यहाँ पे सीख रहे हैं, बीइंग थोड़ा आगे जाकर और सीखेंगे। वो गुस्सा हो रहा है, तो नॉर्मली क्या है कि चलो इसमें हल्का सा गेटिंग का मैं यूज भी बता सकते, जैसे बोलते भाई वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, मतलब वो जा रहा है, ही इज गोइंग, गो का तो हमने गोइंग कर दिया, प्ले का हमने प्लेइंग कर दिया, ही इज प्लेइंग। अब मैंने कहा वो गुस्सा हो रहा है, ही इज एंग्रिंग, तो होता नहीं, एंग्री का एंग्रिंग नहीं होता, प्ले का तो प्लेइंग हमने कर दिया है, इंग्लिश में होता है प्लेइंग। हैप्पी का हैप्पिंग नहीं होता है। तो ये हैप्पी, वो गुस्सा हो रहा है, इसको दिखाने के लिए हमको बीइंग बोल देंगे, या फिर हम गेटिंग बोलते हैं। वो खुश है, ही इज हैप्पी, वो खुश हो रहा है। अब हो रहा है तो हैप्पीइंग तो बोलेंगे नहीं, तो उस हैप्पीइंग को हम, अब उसका हम वर्ब ले लेंगे गेट या बी। अब वो गुस्सा हो रहा है, वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी, ही इज बीइंग हैप्पी, उसको होने के बारे में बोल रहे हैं। तो ठीक है ना, ऐसे हम इसको याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ही इज बीइंग हैप्पी, ही इज बीइंग एंग्री। ओके, ऐसे करें, ही बीइंग एनॉयड, ही इज बीइंग रूड, वो अभी ठीक था, उसको रूड हो रहा है, वो ही इज बीइंग फैट, वो मोटा हो रहा है ना। तो ये है वो, तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू बीइंग सो रूड, तुम कमजोर हो रहे हो, अंधेरा हो रहा है, इट्स बीइंग डार्क। ओके, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, वो अमीर हो रहा है, ही इज बीइंग रिच, अंधेरा हो रहा है, इट्स बीइंग डार्क, वो गुस्सा हो रहा है, ही इज बीइंग एंग्री। अब इसको बीइंग की जगह आप गेटिंग बहुत ज्यादा इजी होता है इसके लिए। तो अब बीइंग का भी आपको कई जगह मिलेगा, तो आप बीइंग यूज करते हैं। वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो गया, ही हैज गॉट एंग्री ना, वो चला गया है, ही हैज गॉन, गुस्सा हो गया, ही हैज गॉट एंग्री। तो एंग्री को तो एंग्री को तो एंग्रिंग तो होगा नहीं, तो इसमें हम गेट का ही चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। बाकी गेट के साथ काशी यूज होगा, तो हमने ऑलरेडी उसको अलग से वीडियो बना के रखा है, ठीक है। ओके, तुम इतने सख्त क्यों हो रहे हो, खुद पर सख्त मतलब खुद पर अपने कोई हार्ड करता, अपने आप पे खुद बहुत ज्यादा फिजिकल अपने आप को पनिश करता, तो व्हाई आर यू बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। ओके,
बिकमिंग भी हम आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बीइंग पे इसमें इट्स, जैसे बोले इट्स गेटिंग डार्क, इट इज बीइंग डार्क, इट्स बिकमिंग डार्क, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ पे बीइंग करके हम दिखा रहे हैं तो हम इसको बीइंग करें, बाकी का अलग से मैंने बना रखे हैं और भी और चीजें बना देंगे, हम आज बीइंग के पे ही फोकस कर रहे हैं। ओके, ही इज बीइंग एंग्री या ही इज गेटिंग एंग्री, ठीक ना। वी आर बीइंग एंग्री, वाई आर यू बीइंग एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम होने की अवस्था हो रही है ना। ओके, बाहर अंधेरा होने के बावजूद उसने जाने का डिसाइड किया, जर्नी कंटिन्यू करने की डिसाइड किया। डिस्पाइट बीइंग डार्क आउटसाइड ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज जर्नी, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब देखते हैं। हाँ, एक होता है बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैं को तो मैं, मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। अब मैं बोला यार मुझे कोई आदमी पढ़ाए ना मैं पसंद करूंगा, पढ़ाए जाना मुझे पसंद है। जैसे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टीचिंग। अब मैं कह रहा मुझे पढ़ाया जाना, कोई मुझे पढ़ाए ना वो मुझे पसंद आता है, जब कोई मुझे पढ़ाता है तो मैं पसंद करता हूँ, मैं पढ़ाया जाना, पढ़ाना पसंद करता हूँ। मतलब इफ समवन टीच मी, अगर कोई मुझे पढ़ाता है ना मैं वो चीज़ें पसंद करता हूँ। कोई मुझे डांटता है तो मुझे पसंद नहीं आता है, उसको उसको बेइज्जती होना पसंद नहीं है, उसको गाली सुनना पसंद नहीं है। तो कुछ चीज होना पसंद नहीं है ना, इंसल्ट होना पसंद नहीं, कोई भी आदमी इंसल्ट होना पसंद नहीं करता। नो वंस लाइक बीइंग इंसल्टेड, ये बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि इस चीज को कोई इस अवस्था में कोई नहीं पाना चाहिए, मतलब ये चीजें किसी को पसंद नहीं है। आई लाइक बीइंग टॉट, मतलब मैं पढ़ाया जाना पसंद करता हूँ, मतलब कोई मुझे पढ़ाएगा, है ना। ये बीइंग मतलब मैं, मेरे को कोई पढ़ाता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ पढ़ाया जाना, पढ़ाना नहीं पढ़ाया जाना। मैं, मुझे कोई पढ़ाता है तो पसंद, पढ़ाया जाना मुझे पसंद। आई लाइक बीइंग टॉट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी बीइंग के बाद वी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग इंसल्टेड, नो वंस लाइक बीइंग इंसल्टेड, ही वेंट फ्रॉम, मतलब इंसल्ट होने के बाद, किए जाने के बाद, हो जाना, हो गया ना, इंसल्ट होगी किसी की तो वहां से चला गया। बीइंग इंसल्टेड ही वेंट फ्रॉम दियर, इंसल्ट होना किसको पसंद नहीं है, बात होने की हो रही ना, तो इंसल्ट होना बोलते हैं, इंसल्ट होना किसी को पसंद नहीं है। नो वंस लाइक बीइंग इंसल्टेड। ओके, मेरे को समझ, मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। आई लाइक बीइंग टॉट, मैं पढ़ाया जाना पसंद, कोई मुझे पढ़ाता तो मुझे पसंद आता है, ठीक है ना। नो मस्ट लाइक बीइंग इंसल्टेड, किसी को इंसल्ट होना किसी को पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं करता इंसल्ट होना, ठीक है ना। कोई पढ़ाया जाना हर कोई पसंद करता है। अंग्रेजी पढ़ाना, मुझे मुझे पढ़ाना पसंद है, कोई मुझे पढ़ाए तो मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक बीइंग टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाया जाना मैं पसंद करता हूँ, कोई मुझे पढ़ाए तो मुझे पसंद करूँगा, मुझे पसंद करता हूँ इस चीज़ को, है ना। आई लाइक बीइंग टॉट इंग्लिश, मैं, मुझे कोई गाली दे मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक बीइंग अब्यूज्ड, आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, डांट डांट खाना या डांट सुनना मैं पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब है बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, आई डोंट लाइक बीइंग बिटन, आई डोंट लाइक बीइंग अब्यूज्ड, ठीक है। आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड, कोई मुझे इग्नोर करे तो मुझे पसंद नहीं करता, इग्नोर होना मैं पसंद नहीं करता हूँ। कोई भी बंदा इग्नोर होना पसंद नहीं करता है। नो वन लाइक बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है ना। उसके बाद में इनवाइट होना हर कोई पसंद करता है, रेस्पेक्ट होना हर कोई पसंद करता है। एवरीवन लाइक बीइंग रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड होना पसंद करता है। ये ऐसे इसको समझ लेना। उसको इग्नोर मत करो, डोंट इग्नोर हिम, उसको इग्नोर किया जा रहा है, ही इज बीइंग इग्नोर्ड। कैसे कोई बैठा ना है बोले देखो देखो तो उसको इग्नोर किया रहा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ही इज बीइंग इग्नोर्ड, ये ऐसे मतलब इग्नोर किया जा रहा है ना। ओके, ऐसे मतलब उसको थर्ड फॉर्म आएगा। कल मैं वहां गया था, मुझे इग्नोर किया जाता, आई वॉज बींग इग्नोर्ड। yesterday I went that party, I was being ignored by them. Okay, he doesn't like being ignored, उसको उसको इग्नोर होना पसंद नहीं है उसको। जैसे मतलब कोई उसको पसंद है इग्नोर होना, ही लाइक टू बी इग्नोर्ड होना ना। हम्म,
तो ऐसे करके हम बी करेंगे। अब यहाँ पे बीइंग हो रहे तो बीइंग इग्नोर्ड, ही लाइक बीइंग इग्नोर्ड, अगर उसको इग्नोर करते तो उसको पसंद आता है, ठीक है। ओके, ही डजंट लाइक बीइंग बिटन, उसको पीटना पसंद नहीं है ना। कोई उसको पीटे तो पसंद है, पीटना पसंद नहीं है। पढ़ना पसंद है, पढ़ना रेस्पेक्ट करना पसंद है। एवरीवन लाइक बीइंग, हर कोई पसंद करता है क्या, रेस्पेक्ट होना, बात होने की हो रही है ना। ऐसे इसका फील समझना, हर चीज का आपको एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको, आपको इंग्लिश फील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको अब मैं बोलूँगा अरे ये लास्ट में ता आ गया, ती आ गया, ऐसे समय ऐसे नहीं, आप उसको फ़ील करोगे, अपना आप समझ में आएगा। जब मैं 4-5 सेंटेंस आपको बोल दिए, आप बिल्कुल, आपको मुझे लगता नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके। चलो इससे पहले मैंने वो उसका बता दिया, क्या कहते हैं, बीन का बता दिया है, बीइंग हो गया, अभी हैविंग का लाऊँगा। तो ओके, आप इसको लाइक कर देना ज़रूर, कि लाइक होने के बाद ये अपने पिक्चर में बना रहता है, यूट्यूब में बना रहता है, नहीं तो फिर ये डिस्प्ले होता ही नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।